जब बराबरी की मार होगा ये होता है, इसको बुलाओगे लेकिन सर ये छोड़ते हैं। बुलाया गया, तुम मुझको क्यों नहीं, भाई का काम खत्म थे। तो जय हिंद, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी अंगुलियां जितना फोन से दूर रहेंगी आप उतना अंग्रेजी कंसेप्ट के पास जाएंगे। अगर आप फोन पर अंगुलियां चिपकाए हुए हैं यानी कंसेप्ट से दूर जाएंगे। आज हम लोग क्लास नंबर 1 है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं, आज हम लोग बेसिक चल रहा है, बेसिक से शुरू करते हैं। हेयर, हेयर मतलब होता है यहाँ यहीं पर, ठीक, यानी हेयर। देखो एक यह इंसान हो गया, ठीक है, एक यह इंसान हो गया, ठीक। तो भैया क्या बोल रहा है, कम हेयर, यहाँ आओ। मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, और वहां पर हम किसी लड़के को खड़े करते हैं, ठीक। यहाँ फिर जाते हैं, उसको बुलाते हैं कम हेयर, तो फिर वहां पर चलो आ जाएगा हमारे पास। लेकिन फिर यहाँ पर जाते हैं, फिर उसको वहां से बुलाते हैं, क्या बोलेंगे, कम हेयर, यानी यहाँ आओ। पहला मीनिंग हम लोग क्या है, हेयर, हेयर मतलब यहाँ, कम हेयर, यहाँ आओ। मान लो एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक। इस लड़के को बुलाना है, यहाँ पर जाओ। तो बोलेगा, क्या बोलेगा, कहेगा कम हेयर, यहाँ आओ। हमारा सेकेंड मीनिंग चलते हैं, नोट करते रहो जो नोट नहीं किए। देयर, देयर मतलब होता है वहाँ, वहां पर, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, गो देयर, गो मतलब जाओ, एकदम बेसिक से। गो मतलब जाओ, कहाँ जाओ, गो देयर। क्या दिख रहा है, घर। क्या बोला है, गो देयर, वहां जाओ, मतलब तुम घर पे जाओ। गो देयर, वहां जाओ। देखो पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं, हेयर यानी कम हेयर, यहाँ पर आओ। गो देयर यानी वहां पर जाओ। देखो मान लो किसी को हम बुलाते हैं, कम हेयर बोल देंगे, किसी को फिर भेजना है तो क्या बोलेंगे, गो देयर, वहां जाओ। थर्ड मीनिंग, एवरीवेयर। देखो एवरीवेयर, हर जगह, यानी तुमसे यहाँ पर बैठे हो, सभी लोग हर जगह बैठे हैं ना, जहाँ सीट खाली है वहां पर कोई नहीं बैठा है, एक तुम सब जहाँ जहाँ बैठे हो, यानी हर जगह तुम सब बच्चे हो। तो क्या बोलेंगे, यानी ये फ्लावर्स आर एवरीवेयर, यानी फूल हर जगह। अगर तुम सब बच्चे हो, बच्चे या बच्चियां हो, यानी बच्चे बोल रहे हैं तो दोनों लोग आ जाएंगे, मेल और फीमेल। यानी यहाँ पर लिख देंगे चिल्ड्रेन आर एवरीवेयर, यानी बच्चे हर जगह हैं। मैं कोई भी सेंटेंस, देखो एक फ्लावर है, क्या है, फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, फूल। देखो यहाँ पर फूल है, यहाँ पर फूल है, यहाँ पर फूल है, यहाँ पर भी फूल है, यानी सब सभी जगह क्या है, फूल है। तो देखो यानी एक फूल यहाँ पर सिर्फ रहा था, सिर्फ एक फूल, उसको नहीं बोलते एवरीवेयर, यानी हर जगह। यानी एक मान लो पूरा ब्लैक बोर्ड है, ठीक, यहाँ पर सिर्फ एक फूल है, तो उसको बोल सकते हैं कि हर जगह फूल है, नहीं ना। देखो यानी क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरा स्पेस क्या रहेगा हम लोग का, खाली रहेगा। और खाली रहेगा तो एवरीवेयर हर जगह नहीं बोल सकते, यानी क्या बोलेंगे, फ्लावर्स एवरीवेयर, यानी फूल हर जगह है। देखो ये बॉक्स बनाया गया है ना, बॉक्स, ये बॉक्स है, यानी बॉक्स में क्या है, फूल, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी एवरीवेयर फ्लावर्स एवरीवेयर, यानी फूल हर जगह है। तो देखो फ्लावर्स आर एवरीवेयर, यानी मान लो कोई सेंटेंस बोलो, कोई मीनिंग बोलो, जिसको हम यहाँ पर सेट करें, एक और सेंटेंस का नया रूप बने। बोलो कोई एक मीनिंग बताओ तुम भी सब। मान लो यहाँ पर गर्ल्स लिख देते हैं, बच्चियां, यानी बच्चियां कहाँ हैं, हर जगह है। बॉय लिख देंगे तो बच्चे हर जगह हैं, यानी ऑक्स लिख देंगे, ऑक्स मतलब बैल, यानी बैल हर जगह है। और देखो और मीनिंग बोलो तुम भी सब, डॉग, डॉग, डॉग मतलब कुत्ते, एंड कुत्ते हर जगह हैं। डॉग इज द वाइफ। अरे देखो नेक्स्ट मीनिंग क्या हम लोग का, नाउ हेयर। लेकिन देखो नाउ हेयर, यहाँ से एक बच्चा है, देखो नो, यानी देखो नो मतलब अब नहीं, नाउ मतलब अब, एम्प्टी मतलब खाली, सीट मतलब जगह, यानी सीट मतलब कोई स्थान है, यहाँ पर स्थान है, यहाँ पे सीट बोल सकते हैं ना, सीट की कोई हिंदी नहीं होगी। देखो नाउ वेयर, कहीं कहीं, यानी हम इस लड़के को क्या बोलेंगे, ये लड़का हम हर जगह है, नहीं ना है,
किसी एक सीट पे खड़ा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? एक सीट पे खड़ा है तो यानी नाउ वेयर, कहीं कहीं, यानी ये बच्चा कहीं कहीं खड़ा है। यानी तुम सब हर जगह स्पेस नहीं ना लेकर बैठे हो, कोई एक स्थान है आप लोगों का, मान लो एक क्या बोलते हैं, एक कापी है, तो हर जगह नहीं ना है, किसी एक स्थान पर है, एक निश्चित जगह रखें इसको ना, निश्चित जगह है ना, ये क्या बोलेंगे? यानी ये लड़का जो है सिर्फ एक सीट को कवर कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज नाउ वेयर टू सीट, यानी बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। देखो मीनिंग कैसे बनाया, देयर इज, देयर मतलब कहीं, कहाँ, तो फ्लावर मतलब क्या? अरे कलर पेन का पूरा साफ हो गया क्या? चलो तो आजीवन के लिए साफ हो गया। समवेयर यानी कहीं या किसी जगह, यानी सम मतलब बताए कुछ, यानी समवेयर लगता है यानी कहीं कहीं, यानी कहीं कहीं बच्चे हैं, कहीं हम जा रहे हैं। यानी देखो आई मतलब मैं, सा मतलब सी का सेकेंड फॉर्म, सी सा देखना, यानी देखा, ये मतलब उसे या मैंने, समवेयर यानी उसे कहीं मैंने देखा। यानी लड़का क्या बोल रहा है? आई सा हिम समवेयर, मैंने उसे कहीं देखा। देखो था बोला है, सेकेंड फॉर्म है, सी सा सी। देखो अगर सेकेंड फॉर्म में किसमें जाता है? पास्ट में बात होता है ना, और फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट में, अगर थर्ड फॉर्म में तो फिर कोई स्पेलिंग बोलो, मान लो समवेयर, कोई बोलो, मान लो समवेयर के लिए कुछ बनाना है, तो हमें समवेयर के लिए बताओ, कोई ऐसा मीनिंग बताओ जो अपने दिमाग से जो हम लोग सेट करें, तो क्या बने मीनिंग? मैंने उसे कहीं देखा, यानी कोई बताओ आप मीनिंग। जो मान लो समवेयर पेन, यानी पेन कहाँ पर है? कहीं कहीं है। समवेयर मान लो तुम लोग कहीं कहीं बैठे हो ना, सभी लोग हर जगह पर नहीं बैठे हो ना, यानी समवेयर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में सभी लोग आ जाएंगे ना, तुम लोग बच्चे हो या बच्चियां, तो चिल्ड्रेन में दोनों आते हैं, मेल हो या फीमेल। देखो समवेयर बॉय, यानी सिर्फ बॉय बोल दे रहे हैं, किसका? सिर्फ हम किसका बात कर रहे हैं? लड़कों का। अगर समवेयर यानी गर्ल, यानी किसकी हम बात कर रहे हैं? सिर्फ लड़कियों का, यानी लड़कियां कहीं कहीं बैठी हैं। समवेयर बॉय यानी लड़के कहीं कहीं बैठे हैं, यानी स्पेस खाली है। पता चला इसे ना, कहीं कहीं, ये क्या बता रहा है? स्पेस। स्पेस मतलब क्या आता है? जगह, एक जगह को बता रहा है। देखो यहाँ पर जगह है, इतनी जगह है ना, लेकिन ये क्या है? इसको मान लेते हैं बॉक्स। क्या है? बॉक्स। देखो समवेयर बॉक्स, यानी कहीं कहीं बॉक्स है, यानी डिब्बे हैं। एक और डिब्बे यहाँ बना देंगे तो, एक डिब्बे यहाँ पर बना देंगे तो, एक डिब्बे यहाँ पर, एक डिब्बे यहाँ पर, एक डिब्बे यहाँ पर, एक डिब्बे यहाँ पर। अब बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समवेयर बॉक्स बोलेंगे या एवरीवेयर बॉक्स? एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि हर जगह बॉक्स आ गया ना भाई। देखो समवेयर बोल रहे हैं यानी एक जगह कहीं कहीं, अगर एवरी यानी एवरी मतलब होता है सभी, यानी एवरीवेयर यानी हर जगह बॉक्स है। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम पूरा हम बोलेंगे एवरीवेयर। अब कहीं कहीं है तो समवेयर। नेक्स्ट का हम लोग एनीवेयर, कहीं। सिट एनीवेयर, क्लास में जाओ, क्लास में जाओगे, जब जगह खाली रहेगा तो कोई क्या करेगा? सिट एनीवेयर, कहीं बैठ जाओ। यानी सीट क्या है? खाली है। अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो क्या कोई कहेगा सिट एनीवेयर, कहीं बैठ जाओ? क्या राम बैठा है तो राम क्लास तो हटा सकते हो? नहीं ना, हटा दोगे जाने पासा हो ना। यानी देखो सभी सीट फुल है तो हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना, लाभ घुसा मारना पड़ेगा, तब उतना मेहनत क्यों करना है? जब सीट है क्या? एनीवेयर, यानी सभी सीट खाली है, तो इतना मेहनत नहीं लगेगा। नहीं,
तो क्या यू, यू मतलब तुम। कैन क्या, किसका फॉर्म सेकेंड? सिट मतलब बैठना। हटा दो। एनीवेयर कहीं भी। कहीं भी, कहीं भी सकते हो, यानी देखो यू कैन सिट एनीवेयर, तुम कहीं भी बैठ सकते हो। अब मान लो कहीं जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो कोई पूछ सकते हो यू, मैं तुमको कोई बोल रहा है यू कैन सिट एनीवेयर, यानी ट्रेन बोल देगा। अब यहाँ पर हम लोग ट्रेन लगा देंगे, मान लो ट्रेन, अगर ट्रेन लगा देते हैं यू कैन सीट एनीवेयर ट्रेन, यानी एक जगह है जो ट्रेन में तुम कहीं भी बैठ सकते हो। सीट क्या होगा, खाली है तभी ना कोई कहेगा। अगर सीट भरी हुई रहेगी कोई इतना फोकस और इतना स्ट्रेस के साथ नहीं कहेगा। और जब ट्रेन फुल होता है, सभी सीट फुल होगा, तो हमें क्या कोई कहेगा। तो अगर फुल है तो क्या बोलेंगे, एवरीवेयर, यानी एवरीवेयर लग रहा है ना। अगर मान लो सीट, अगर सीट ट्रेन की फुल है तो क्या बोलेंगे, एवरीवेयर सीट, यानी पूरी जगह है जो सीट से क्या हुई है, भर गई है। लेकिन वहीं पर बोला जा रहा है एनीवेयर, तो क्या पता चल रहा है कि सीट क्या है, खाली है। हम कहीं पर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लौट सकते हैं, नाच सकते हैं। नेक्स्ट, दिस मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। दिस मतलब यह भी। दिस इज माई बुक, इतना तो सबको आता होगा ना। दिस मतलब एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। दिस मतलब इज, यानी टेंस को बता रहा है, टेंस को इज बता रहा है ना। बैठो नहीं, थोड़ा नीचे उतर दो। माई मतलब मेरा, यानी ये क्या बता रहा है, तुम सबको बताए थे ना। ये माई क्या है, तुम सबको बताए हम। माई पोजीशन बता रहा है ना। माई बुक, मेरा किताब क्या बता है, अधिकार बता रहा है ना। अगर माई होम बोलेंगे तो मेरा घर, माई बुक यानी मेरी किताब, माई चाल यानी माई पेन बोलेंगे तो मेरी कलम, माई चाल बोलेंगे तो मेरा चौक, माई डस्टर यानी माई कीबोर्ड यानी माई लैपटॉप यानी मेरा लैपटॉप। दिस, अगर दिस बोल देंगे तो देखो दिस मतलब अगर किसी दिस लगाएंगे तो यह हो जाएगा। अगर माई हम लोग बता रहे हैं, माई मतलब मेरा, यानी क्या बता रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं। किसी को हम अधिकार जताते ना, कोई किसी को अधिकार जताएगा तो क्या बोलेगा, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। बहुत सोच रहे हो, वो नहीं बोलने वाला है, सोच रहे हो, समझ गए ना। दिस मतलब यह, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अगर पेन रहेगा तो दिस इज माई पेन, मेरी कलम है। किसी भी अधिकार जमाना है क्या यूज करेंगे, माई। किसी को हमें अधिकार जमाना है क्या कहेंगे, माई नहीं, सिर्फ माई। माई फादर, मेरे पिता। सबके पिता तो नहीं होंगे ना, सबके होंगे, लेकिन कोई अगर माई फादर बोला यानी मेरे पिता, यानी यह भी आकर बोल दे माई फादर, यह भी आकर माई फादर, यानी सब लोग अपने अपने पिता की बात कर रहे हैं। यह भी अपने पिता की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि ये इसके पिता है, ये इसके पिता है। ये क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल गड़बड़ी। डेट मतलब वह, देखो वह मेरी क्या है, फ्रेंड है, वह मेरी दोस्त है। यानी देखो मेरी बोले हैं कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, फीमेल को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मेरा बोले हैं तो यानी मेल को। देखो ये क्या बोल सकता है, मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक, यहाँ पर क्या रखे हम, बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है। ये हर जगह यूज होता है, सीजन में यूज होता है। डैड मैंगो, यानी वो क्या है, आम है। तुम्हारा नाम क्या, जान, और कोई एग्जाम्पल बोलो, पेन किताब से अदर क्या, एक समूह है,
जी कोई ऐसा नाम बताओ जैसे बैठा दे दैट इज माई होम। देखो माई बताएं तुम लोगों को। माई क्या बता रहा है? अधिकार। क्या बता रहा है? अधिकार। अधिकार बता रहा है। क्या है मेरा? माय फ्रेंड। घर है। माई हाउस। दैट लग गया तो वह। दिस लग गया तो यह। दैट लग गया तो वह। दिस लग गया तो यह। दैट इज माई होम। वह मेरा घर है। यानी देखो वे मेरी दुकान है। हो गया ना। नेक्स्ट। हाँ रुको उसकी दुकान है। बोलो क्या बोले। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। कुछ नहीं बोल रहे। नहीं बोलोगे। दिस। दिस मतलब ये सब क्या है? बच्चे हैं। अगर बच्चे बोले तो सिर्फ ये बच्चे। ये सब चिल्ड्रेन बोल देंगे तो बच्चे और बच्चियां दोनों। देखो दिस। दिस मतलब दीज है। दीज। दीज मतलब आर मतलब को टेंस बता रहा है। ठीक। आर मतलब माई भी बोले। माई क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है ना। दिस इज माई बुक। एक बुक है या एक से अधिक बुक है? एक से अधिक। देखो यस लगा है तो क्या बता रहा है? अधिक। अधिक है। ठीक। सिंगुलर को बता रहा है ना। और यस के साथ किसको बताता? सिंगुलर को। तो दिस आर माई बुक। ये मेरी किताबें हैं। अगर ये यस हट जाएगा क्या बोलेंगे? किताब। किताब है। और यस लग जाएगा तो किताबें हैं। देखो एक किताब, दो किताब, तीन किताब। कोई मान लो कोई बोला है दिस चिल्ड्रेन। यानी चिल्ड्रेन क्या है? सिंगुलर है। यानी मेरे बच्चे हैं। दिस और दिस। दिस मतलब ए। दिस मतलब यह। इसको देखो थोड़ा सा बस थोड़ा सा डिस्टेंस है पढ़ने में। इसका दिस ऐसो दिस। नेक्स्ट दोज। वे या वे सभी। वे सभी बोला है क्या बता रहा है? यानी किस जाति का बोल रहा है? ज्यादा लोगों की बात कर रहा है ना। वे सभी फ्रेंड हैं तो क्या बोलेंगे? दो आर माई फ्रेंड। वे सभी मेरे दोस्त हैं। तो दो देखो फ्रेंड यानी सभी हैं। यानी एक से ज्यादा हमारे दोस्त हैं। क्या बोलेंगे? दो आर माई फ्रेंड्स। यानी बोलेंगे वे मेरे दोस्त हैं। तो वे के लिए क्या यूज करेंगे? दोज और मतलब दे यूज कर सकते हैं अब सेंटेंस के अनुसार। ठीक है। बहुत चेंज कर रहे हो। देख रहे हैं समझ भी नहीं कुछ। पता है भूल गए हो कल गाना तुमका परसों। हाँ ठीक है। देखो चलो ठीक है हो गया। दोज आर माई फ्रेंड्स। वो मेरे क्या हैं? दोस्त हैं। फिर माई क्या बता रहा है? अधिकार को। माई मतलब पोजीशन बता रहा है। किसी चीज के इस्तेमाल हो हम किसी अधिकार जमाते हैं ना। यह मेरी फ्रेंड है। ये मेरे पिता हैं। ये मेरा भाई है। यानी माई क्या बता रहा है? ये किसी अधिकार जमा रहा है। माई पेन। कहीं सबसे प्यारा सब बचपन बोले माई पेन। माई इंचिल। इंचिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके इरेजर। माई इरेजर। माई कटर। दोस्त। यानी हमें क्या करना है? अगर ज्यादा लोग वी दो आर माई फ्रेंड। नेक्स्ट नाउ मतलब अभी। डू इट नाउ। इसे अभी। डू मतलब करो। डू मतलब करो। ईट मतलब अभी। नाउ मतलब अभी। सॉरी ईट मतलब इसे। नाउ मतलब अभी। डू इट नाउ मतलब ये लड़का यहाँ पर खड़ा है। ये घड़ी है। क्या है? घड़ी है। कोई बोलता है डू इट नाउ। यानी मान लो तुम्हें किससे मिलने जाना है। ठीक। क्या करने जाना है? मिलने जाना है। तुम्हें किसी के घर जाना है तो डू इट नाउ यानी अभी। यहाँ से अभी निकल जाओ। सही बात है। कितना बड़ा मिलेगा ना। ठीक है। डू इट नाउ। डू इट नाउ इसे अभी करो। मान लो अभी हमें कहीं पर जाना है। ठीक।
तो क्या बोलेंगे डू मत देखो नाउ पहले क्या यूज करेंगे नाउ। अगर जहां पर जाना है जैसा सेंटेंस है किसी से मिलने जाना है, गर्म हो रहा है ना नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा। डू इट नाउ अभी करो या इसी अभी करो। नाउ मतलब अब मुंह आराम से जुबान में बोलो, सही से बैठो। नहीं देख रहे सही मतलब नहीं नहीं देख रहे एकदम। नेक्स्ट देन मतलब क्या होता है तब तब उस समय। सबसे प्यारी हम लोग का उस समय की बात है, ठीक है ना। छोटा था। उस समय की बात में छोटा था, उस समय की बात है। हम लोग छोटे में कहानी तुम सब मम्मी सुनाती है कि नहीं सुनाई होंगी? नहीं नहीं सुनाई है? नहीं। तुम सब अल्फा हो ना, अल्फाबेट हम लगता तुम है लोग अल्फा हो, हम लोग जेनजी है ना। हाँ। नहीं चिंपैंजी। तुम लोग जेनजी हो, हम लोग जेनजी हैं, तुम सब अल्फे में हो। देखो क्या बोलेंगे देर मतलब तब या उस समय। देखो आई आई मतलब मैं, वाज मतलब क्या बोला है टेंस को बता रहा है। किसको किसको बता रहा है टेंस को, टेंस भी पढ़ेंगे। यंग यंग मतलब गलत है। मान लो स्मॉल यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ, ये तो बड़ी है। देर मतलब तब उस समय मैं क्या था छोटा। छोटा था। किस समय? जिस समय तुम्हारे लोगों का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है ना। देखो ये क्या है पास्ट, पास्ट में कोई बोला है ये लड़का है, ठीक ये लड़का है। क्या है ये लड़का है, ये लड़की है। क्या है ये लड़की है। ये क्या बोला है पास्ट मतलब ये लड़का इसको बोला है देन तब पर ये यानी बोल सकता है उस समय। किस समय? उस समय मैं छोटा था, यानी किस समय जब इसका जन्म हुआ था, यानी बड़ा था तभी ना बोला है उस समय तुम छोटे थे। तब जब तब जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, इसके लिए क्या बोलेंगे देन। हियर आफ्टर इसके बाद। सबसे अच्छा है हम लोग काम को क्या करते हैं टालने में एक्सपर्ट होते हैं। टालते हो ना सभी लोग? नहीं टालते हो? हमको तो नहीं लगता है। हम नहीं, तुम लोग जाने तुमसे एक्सपर्ट हो ना इसीलिए नहीं टालते हो। हम काम को तो नेक्स्ट डे कर देते हैं अधिकतर। पढ़ाई को छोड़कर अभी सभी काम नेक्स्ट डे। पढ़ाई करना है तो अभी करो और कोई काम करना है तो वो कभी नहीं आता है। Next नहीं day। आप उल्टा बता रहे हैं, पढ़ाई को नेक्स्ट डे पहुंचता है। नहीं तो हम अपना बताए ना, हम तुम जाने पढ़ाई का तुम लोग का क्या होता है स्टडी कंप्लीट करना है क्या करोगे नेक्स्ट डे। पढ़ाई क्या होगी अगले दिन होगी, काम क्या होगा इसी दिन। तो हेयर आफ्टर यानी इसके बाद, या मान फ्रॉम आई विल बी केयरफुली हेयर आफ्टर, मैं आगे से सावधान रहूंगा। क्या रहूंगा सावधान, यानी मैं आगे सावधान होगा। क्या पता चला कोई गलती हुई है तो इसके बाद नहीं कहते हैं सर जी हमसे गलती हो गई, अब ना गलती हुई सर जी, इसके बाद कोई गलती नहीं होगी, होता है ना। लेकिन सर जी छोड़ते हैं नहीं, पहले तोड़ते हैं फिर एक बार तोड़ने का मौका मिलता ही है, क्योंकि गलती होती ही है। मतलब क्या कहो सबसे खराब चीज है किसी को बोल के निकल जाना और उसको पता ना चले। 2-3 बार तोड़ चुके हैं। तो मैं हेयर आफ्टर इसके बाद नहीं है, मैं पढ़ाने के बाद कहाँ जाऊंगा खेलने घर जाऊंगा, खेलने नहीं जाऊंगा। आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा, आगे से मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। हेयर आफ्टर नो स्टडी, ठीक। नेक्स्ट मैं कमाने जाऊंगा कब से आगे से ना। वाट मतलब क्या क्या पहले इसको छोटे पे सुनते आ रहे। ये क्या है लड़कियां हैं, ज्यादा मत क्यों रहा है, ध्यान दो। अभी तुरंत कल वाली गेम चालू कर देंगे। व्हाट योर सबसे फेवरेट बचपन में आए कोई, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। इसको याद करेंगे माय नेम इज एक्स, यानी मेरा कोई नाम है। वहां पर एक्स अपना नाम रख सकते हो, किसी का भी नाम रख सकते हो। व्हाट इज योर नेम। अब देखो ठीक है शांति। व्हाट मतलब क्या, इस क्या बता रहा है, टेंस बता रहा है ना। योर क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है ना। योर मतलब तुम्हारा, ठीक है। लेकिन नाम तो तुम्हारा पूछ रहा है ना,
किसी को बोला ना तुम्हारा नाम क्या है, ठीक, तुम्हारा नाम क्या है, यानी बता अधिकार के साथ बता रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, नहीं बोलते। अगर ये हटा देंगे व्हाट इज योर नेम, मतलब किसका नाम, कुछ पता चल रहा है, किसे नाम पूछ रहे हैं, यानी व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। ये बोला है अधिकार जमा रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा नाम क्या है। नेम, नेम मतलब क्या होता है, नाम। ये क्या है, क्या है, ट्यूशन क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन है, सवाल पूछ रहा है ना तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़का है, ये लड़की है, यहाँ पर ये कौन सा गार्डन है, मान लो नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे अच्छा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसमें ये लड़की है, ये लड़का है, ये क्या बोला है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हु मतलब कौन, हु इज सी, वह कौन है। यहाँ पर हु मतलब कौन, कौन मतलब यह बोला है हु इज, हु तो क्या बोला है, क्वेश्चन पूछना है ना, हु इज सी, वह कौन, सी मतलब बोला है, सी मतलब मेल की फीमेल, फीमेल, ही लगेगा तो मेल, अगर हिम लगेगा तो मेल की फीमेल, हिम लगेगा तो फीमेल हो जाएगा, फीमेल होगा, सही से मेल, सही है। हर लगेगा तो फीमेल, यानी ही का हिम, सी का हर, दे का देम। वह कौन है, यानी यदि मान लो लड़की लड़की से पूछ सकती है वह कौन थी। अगर पास में जाना रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, अगर हम पास में जाना है वह कौन थी, वह कौन है, वह कौन होगी। मान लो किसी का शादी होने वाला है तो देखेगा भाई कौन है, तो बोलेगा वह कौन है, तो भाई बोलेगा वह कौन है। अब भाई क्या बताएगा, वो आने वाले, हाँ वो आने वाले समय मेरी क्या है, मेरी वाइफ है। यानी पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है ना वह कौन है, हु इज सी, वह कौन है। नेक्स्ट होम, किसे, होम मतलब किसे, किसको। होम डिड यू कॉल, तुम किसके किसके बुलाया, बुलाया मतलब मार हो जाएगा अभी। भाई क्या कहेगा, भाई किसको, हो मतलब किसको बुलाना। अगर मार हो जाए तो भाई सबसे पहले पूछेगा तुम किसको बुलाओगे। अगर क्या जब बराबरी की मार होगा ये होता है तुम भी बुलाओ वो भी बुलाए, तो बोलेगा तुम किसको बुलाओगे, क्या बोलोगे, किसको बुलाओगे। अगर वो भी बुला रहा है, ठीक है, आ जा रहा है, ठीक है, नहीं आता है, मार हो गई या थुरा गया, क्या हो गया, थुरा गया, इसका क्या हो गया, हाथ गोल क्या हो गया, टूट गया। तो लेकिन जब इसको फोन किया था उससे फिर भेंट होगा तो भाई क्या बोला, भाई तुम मुझको क्यों नहीं बुलाए। भाई को क्या कहते, बुलाए थे लेकिन भाई नहीं आया था, लेकिन भाई क्या गई, बुलाई, भाई का काम खत्म थे कगार पे, लेकिन भाई फोन क्यों नहीं उठाया। यानी हु डिड यू कॉल, कॉल मतलब तुमने किसको बुलाया, हमने भाई को बुलाया, यानी भाई क्या दे दिया, धोखा। खोज किसका, किसका मैटर था कि तुमने भाई को बुलाया, देवराज का। खोज किसका, किसकी, लड़कियों को बताओ किसकी मैटर थी, कौन थी जो तुमको मारी थी, किसकी, यानी किसके हो रहा है, यानी मेल फीमेल दोनों हो सकता है ना, किसके में नहीं पता चल रहा है, किसका बोला यानी मेल की बता रहा है, किसके यानी फीमेल को। हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है, यह है, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, बैग है, तो क्या बोला है, हुज दिस इज बैग, यह बैग किसका है। देखो अब यहाँ पर आओ तुम सब, हुज को सेम रख देते हैं, बैग को हटाते हैं हम लोग, ठीक है, बैग की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, होम, क्या लिख देते हैं, होम, तो क्या हो जाएगा, इस बैग की जगह क्या लिख देंगे, घर। यह घर किसका है, यह खोज गर्ल्स, यह लड़की किसकी है जो आई है, विच, विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से,
बैक, रिवर्स गियर है। इसको नोट करो। हटा दीजिए। विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन सी। विच बुक्स डू यू वांट, तुमको कौन सी बुक चाहिए। ये कौन सा, वांट मतलब किसी चीज को मांग रहे हैं, नहीं कहते हैं। बहुत खतरनाक एग्जाम्पल भी अच्छा नहीं है। विच यानी कौन सी, तुम विच बुक्स डू यू वांट, तुमको कौन सी किताब चाहिए। यानी तुम्हारे पिता, मान लो तुम्हारे पिता हैं, क्या है, पिता हैं। कोई पूछ सकता है, दोस्त है कोई पूछ सकता है। अधिकतर हम लोग किताबें क्या करते हैं, मांग कर पढ़ते हैं। यानी विच कौन सी, विच बुक्स डू यू वांट, तुमको कौन सी किताबें चाहिए। मान लो से यहाँ पर बताते हैं, पेन भी ले लो, पेन, फ्रेंड ले लो। दोस्ती भी अच्छी करनी चाहिए। हटाइए तुम है। नेक्स्ट, हटाने के लिए बोल रहे हैं जो लिखे इसको क्लियर कर दीजिए हट जाएगा। कई बार क्लियर किए थे, वो हमेशा के लिए क्लियर हो गया है। पूरा नहीं होगा, वो बस होगा जो दिखे जो दुनिया लिखे बस वही होगा। बस एक बार टिपिए तो। नोट करो नहीं करेंगे। फास्ट। चलो आप फिलो, हम तो फास्ट हमेशा रहते हैं, सर हटाइए। हम समय से ज्यादा फास्ट रहते हटाइए ना, मीडिया में मेकअप हो जाएगा। हैं। वेयर मतलब कहाँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगर इसे तुम कहाँ रहती हो, अगर फीमेल है तो रहती हो, मेल है तो रहते हो। अगर किसी फ्यूचर में बात करेंगे तो तुम कहाँ रहोगे। वेयर मतलब कहाँ, डू मतलब मिटा दें इसको, रहते हो। यू मतलब तुम, लिव मतलब रहना। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मुंबई। यही ना इसका क्या होगा, ये लड़का हो गया। यही एग्जाम्पल कितना तुम लोग बताएं, जितना ये याद रहेगा उतना ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट, वेन मतलब कब कब, वेन मतलब कब। वेन यू कम, वेन विल यू कम, तुम कब आए। यह भी हो सकता है वेन विल यू कॉल, कॉल यानी फोन कॉल, तुम कब फोन करोगे। वेन मतलब हटाइए वाले। लिखते रहो और जुबान में ही बोलते रहो। वेन मतलब कब। वेन विल यू कम, ये कौन सा वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड। ये क्या बता रहा है, टेंस बता रहा है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। यू क्या है, हटाइए। तुम्हारे हिसाब से। सब जाएंगे वो जाएंगे। वाई मतलब क्यों? क्यों। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों आए? क्यों आए। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों आए। ये कोई बंदा है, ये कोई लड़की हो, लड़कियां हो सकती हैं, बंदी है। यही सोचे हो ना, हाँ कहें नहीं तुम ये सोचे हो। लड़का सकते हैं। अरे भैया तो हो ही जाएंगे तो भाग जीतू अंदर। वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट है। तो इसको मसाला याद कर लो, क्वेश्चन वर्ड। ये क्या है, टेंस को बता रहा है। ये क्या है, तुम। वाई मतलब क्यों, ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ से कल इस पर है, कल ना कैसे आओ? यहाँ से कल से पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।